कैसे बाबा साहब अपने जीवन में लड़ाई को लड़े, कैसे संघर्षों को उन्होंने किया। मानव तो भाइयों पाखंड में आज झगड़ा हुआ। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन संघर्ष ये अज्ञानी लोगों को ज्ञान देता, भूले लोगों को रास्ता देने का काम करता है। शाम की कथा में आपने सुना था कि बड़ौदा के राजा के यहाँ किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ और उन्होंने केवल 10 दिन नौकरी किया और बड़ौदा के राजा की नौकरी को छोड़ दिया। आगे कैसे बाबा साहब अपने जीवन में संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। उस पावन कथा की तरफ आप ध्यान दीजिए। संविधान निर्माता, नारी जीवन के मुक्तिदाता, इस देश के गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब अंबेडकर कैसे पग पग पर अपने जीवन में अपार कष्टों को सहन किया, उस मार्मिक कथा की तरफ आपको लिए चल रहा हूं। गौर करिए। कि श्रोतागण ध्यान जरा देना, अब आगे की कथा सुनाता हूँ, आगे की कथा सुनाता हूँ। बाबा साहब का जीवन क्या, मैं उसकी बात बताता हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं कि दुख जाएगा सुख आएगा, ऐसा दुनिया ये कहती है, ऐसा दुनिया ये कहती है। दुख जाएगा सुख आएगा, ऐसा ये दुनिया कहती है, ऐसा ये दुनिया कहती है। ऐसी ही सबकी लीला है, ऐसा भी दुनिया कहती है। दुनिया में लोग कहते हैं घबराओ मत, दुख चला जाएगा सुख आएगा। लेकिन बाबा साहब की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब अपनी थीसिस में लिखते हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि दुख के बाद में सुख आता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये बात लागू नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो हर बार एक नया दुख मिला, मुझे तो हर सवेरे एक नया रोज दुख मिला। बड़ौदा के राज्य में नौकरी को छोड़ दिया और बाबा साहब ने कहा कि जहां सम्मान नहीं हुआ नौकरी करके क्या मिलेगा। 10 दिन नौकरी किया और 11वें दिन नौकरी को इस्तीफा दे दिया। पत्नी रमाबाई समझा करके कहने लगी, साहब आप क्या करोगे। बाबा साहब ने कहा, चिंता न करो रमा, हम कोई न कोई युक्ति निकालूंगा। भाइयों, जो कर्मशील मानव होते हैं उन्हें दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होती। कहां कबीर अब कछु उद्यम कीजिए, आप खाई और ने को दीजिए।
कबीर कछु उद्यम कीजे, कहीं कबीर कछु उद्यम कीजे, आप खाई और न को दीजे। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाई और अन्न को दीजिए। बाबा साहब ने कहा रमा तुम परेशान मत हो, अभी हम और पढ़ने के लिए लंदन को जाऊंगा, मेरी पढ़ाई अभी अधूरी है। धन्य बाबा साहब, किताबों के प्रेमी, ज्ञान के प्रेमी। जिसने जिस चीज को चाहा वो चीज उसको मिली। चाहत कितनी बड़ी है ये मायने रखता है। हमारी जो मेहनत है, हमारा जो प्रयास है, वो कितना बड़ा है ये उस पर निर्भर करता है। जो तुम चाह रहे हो उतनी बड़ी ही मेहनत कर रहे हो, या चाह बहुत बड़ा रहे हो और मेहनत उसके अनुरूप नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेगी। लगातार निरंतर परिश्रम करने से असंभव चीजें भी संभव बन जाती हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। लगातार अगर कोशिश किया जाए। एकलव्य के बारे में तुमने सुना ही होगा, जिसको गुरु ने नहीं सिखाया, और एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बन गया। बोलो कैसे? निरंतर अभ्यास के कारण वो चीजें आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए। अति से रगड़ कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन बड़ा ठंडा होता है, बड़ा शीतल होता है चंदन। इतना ठंडा चंदन होता है कि पेड़ में चंदन के सर्प लपट रहते हैं, क्योंकि सर्प को गर्मी अधिक लगती है, तो उसको ठंडी पाने के लिए वो चंदन के पेड़ की डालों में लिपट जाता है, फंदा लगा लेता है। और अति से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। कोई अगर निरंतर बहुत ज्यादा उस चंदन की लकड़ी को लकड़ी पर रगड़ते रहिए तो उसमें भी आग लग जाती है। कहने का मतलब यह है कि निरंतर जो प्रयास किया जाएगा वो जीवन में कभी वृथा और बेकार नहीं होगा। बाबा साहब ने बड़ौदा के राज्य को छोड़ दिया और लंदन में जाकर के लॉर्ड सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर बनकर के बच्चों को पढ़ाने लगे। एक तरफ स्वयं पढ़ते हैं और दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाते हैं। इधर जब लॉर्ड सिडेनहम कॉलेज में बाबा साहब की आवाज को लोगों ने सुना तो पूरे लंदन में चर्चा का विषय बन गया कि भारत से कोई बड़ा विद्वान आया है और जो अंग्रेजों की भाषा में अंग्रेजों को जवाब देता है। तो जितने भी पास पड़ोस के और कॉलेज थे उनके बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ के वो लॉर्ड सिडेनहम कॉलेज में आकर के भर्ती हो गए जब उन्होंने बाबा साहब के बारे में सुना। इधर बाबा साहब फिर लौट करके सन 1926 में भारत आए हैं बंबई। अब बंबई में जब आकर के देखा है तो परिवार का धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है। पिता रामजी राव नहीं रहे हैं और अब तो बड़ा संकट है, बड़े भैया आनंद राव भी नहीं रहे। आनंद राव जो बाबा साहब के बाद में उनके परिवार की जिम्मेदारी निभाते थे, अब तो बड़े भैया भी नहीं रहे। कितना जीवन में कष्ट अपार दुखों को सहन किया, मगर अफसोस हमने उसके जीवन को पढ़ ही नहीं पाया। अरे कि पढ़ने से मन नहीं घबराए, सन 1926 बाबा घर पर हैं आए।
फेरी घर पर संकट आया, आनंद राव और जीजाबाई को नांग काल खाया। मौसी जीजाबाई भी मर गई, बड़े भैया आनंद राव भी खत्म हो गए, दुखों का सिलसिला भी जारी है। फेरी घर पर संकट आया, आनंद राव और जीजाबाई को नांग काल खाया। समझा कर रमाबाई को लंदन को चली दिए पढ़ाई पूरी करने को। कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा हृदय था उस आदमी का, जिसने इतने दुखों के बाद में भी पढ़ना नहीं छोड़ा। भीम लंदन को आए हैं, उसी यूनिवर्सिटी में फिर नाम लिखाए हैं। पढ़ी कानून पढ़ाई है, उसी विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पाई है। कथा तुम और सुनाऊं आगे, लंदन से चली दिए पहुंची गए जर्मन में जाके। एक एक बात को सुनिए भाई, कथा तुम और सुनाऊं आगे, लंदन से चली दिए पहुंची गए जर्मन में जाके। न जर्मन ज्यादा रुक पाए, न जर्मन ज्यादा रुक पाए, वापस आए लौटी बम्बई में बाबा आए। कही जब रामाबाई है, तुम करो नौकरी दोई हुई सब घर की तबाही है। कही फिर भीम ने बानी है, मैं करूं नौकरी नाई बेइज्जती करे अभिमानी है। आज बाबा साहब की पत्नी समझा रही, बाबा साहब कह रहे रमा हम नौकरी नहीं करूंगा, ये बेइज्जती करेगा फिर हमारी, फिर हमारा अपमान करेगा। कही फिर बाबा ने बानी, मैं करूं नौकरी नाई बेइज्जत करी है अभिमानी। मैं बंधन में फंस जाऊंगा, इस शोषित और गरीबों का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बात मुख भीम ने है भासी, बात मुख भीम ने है भासी। गरीबन के भगवान भीम की है बारामासी। आज इधर बाबा साहब लंदन में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की डिग्री, वकालत की डिग्री पा लिया, कानून की पढ़ाई पढ़े, जाकर के लंदन से जर्मनी में पहुंचे और जर्मनी में ज्यादा दिन नहीं रुक पाए क्योंकि घर की हालात बड़ी बिगड़ चुकी है। जिम्मेदारी निभाने वाले बड़े भैया आनंद राव नहीं रहे। एक बात बता दूं भाइयों, आज जो समाज में बड़ी भिन्नता पैदा हुई, जब भाई भाई को नीचा दिखाने के लिए बैठा हुआ। बाबा साहब ने जितना पढ़ा लिखा और ये विद्वता को हासिल किया, इसके पीछे उनके परिवार का लोगों का सहयोग था। अब तो बड़े भैया आनंद राव भी नहीं रहे हैं, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। मौसी जीजाबाई भी ये दुनिया छोड़ के चली गई। किसी ने सही ही तो कहा है कि जगत सब चला जाए कोई ना रहिया।
जाए रहा डारे मरैया। लोगों ने लिखा, किताबों में बताया भी कि बड़ा बड़ा भगवान बताए गए, लेकिन समय ने उनको भी छोड़ा नहीं है। ब्रह्मा चले गए, विष्णु चले गए, शंकर चले गए, वो डमरू बजैया। जगत सब जाए रहा डारे मरैया। डारे मरैया, डारे मरैया, डारे मरैया। जगत सब चला जाए कोई ना रहिया। और पता है, गोपी चली गई, ग्वाला चले गए, कृष्ण चले गए, वही मुरली बजैया। मारा बहेलियन तीर पांव में, काम खत्म हो गया। ये हम नहीं कहता, ये ग्रंथ में लिखा हुआ। कृष्ण चले गए, वही बंसी बजैया। जगत सब जाए रहा डारे मरैया। गांधी चले गए, नेहरू चले गए, बाबा चले गए, संविधान के बनैया। जगत सब जाए रहा कोई ना रहिया। जय हो। बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो। जगत सब चला जाए कोई ना रहिया, लेकिन मैं इसके बीच में एक बात जरूर कहूंगा कि मरने से कुछ पहले ऐसा करके जाना जिसको लोग तुम्हारे मरने के बाद में याद करें। खाली कमाया खाया और कीड़ा मकोड़ों की तरह मर गए तो तुम में और जानवरों में क्या अंतर हुआ? ये जो चिड़ियों की तरह पक्षियों की तरह रोज घोंसला बनाने में लगे हो, ये अपना घर मकान घर द्वार कभी पूरा कहाँ होगा? होगा नहीं होगा। और जीवन का कोई भरोसा नहीं प्यारे, कौन से दिन ये श्वास ठहर जाए।